Dear students, how are you all? Welcome back to another video. Today we are going to be discussing chapter number 8 waves और हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर जो था उसके MCQs डिस्कस किए थे और इसके अलावा फोर्स एंड मोशन, रोटेशनल सर्कुलर मोशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास MCQs हैं। मैं उम्मीद होगी आप लोगों के साथ 50 प्लस MCQs अगेन शेयर करूँ, क्योंकि प्रीवियसली जितने मैं आपसे MCQs शेयर किए थे अराउंड तकरीबन ये कोई 60-70 MCQs थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे ये नंबर शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसकी PDF रिक्वायर्ड है तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता करें, मैं आप लोगों को PDF शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास फर्स्ट MCQs है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम जो होता है पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्पीड ऑफ द वेव्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द साउंड होता है तो वैसे वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है, लेकिन चलो स्पीड ऑफ द वेव ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ लूप्स इन स्टेशनरी वेव्स डिपेंड्स अपॉन। तो नंबर ऑफ लूप्स जो है स्टेशनरी वेव्स से वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ लूप्स में हम लोग नोड्स और एंटी नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करती हैं लेंथ ऑफ द मीडियम के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, सॉरी, और वेवलेंथ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, ठीक है, एंड द इफेक्ट वेवलेंथ, बट नॉट डायरेक्ट डिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वेलोसिटी ऑफ द सॉरी वेवलेंथ ऑफ द वेव्स है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो हमें पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडियो वेव्स है या ये एक्स रेज जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक है, जो बेसिकली ये साउंड वेव्स जिनको हम वो साउंड्स होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो ये मैकेनिकल होती हैं, तो मैकेनिकल वेव्स को जो है नहीं किया जा सकता पोलराइज, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन द if the amplitude of the wave at distance r from a point source, then a amplitude at the distance 2r will be। कह रहे हैं कि अगर r के ऊपर डिस्टेंस जो है यानी एम्पलीट्यूड जो है वो a है, तो अगर हम लोग r को ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग स्फेरिकल वेव्स को देखें, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। तो अगर हम लोग इसको तो अगर हम लोग अभी आर को ट्वाइस किया है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो हो जाएगी ये हाफ हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। किन किस्म की वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं? तो हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स। अच्छा, हमने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं हमें पता है कि अलोंग द डायरेक्शन ये मूव करती हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं होती, परपेंडिकुलर जो होती है वो ट्रांसवर्स होती हैं। जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोपगेशन होती हैं उनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें, the particles of medium oscillating along the direction of propagation are known as the longitudinal waves. Number of waves passing through a certain point. Okay, number of waves passing through a certain point in unit time is called। तो ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कि the waves in which the particles of medium vibrate about their mean position direction of along the direction of propagation। तो along the direction of propagation की जब बात होती है तो ये हमारे पास बेसिकली जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात होती है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर वो उसमें उन्होंने आपसे इनडायरेक्ट पूछा है। अभी ऊपर हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो हमने उसमें ये वाला जो MCQs था इसको आपको अब से इनडायरेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट MCQs है कि
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल मोर स्लोली इन डैश देन डैश। अच्छा, ये हमने इसमें बताना है। अच्छा, चाहे जौन सी मर्जी वेव्स हों, जो वेव्स होती हैं बेसिकली सबसे फास्ट मूव करती हैं सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद लिक्विड्स के अंदर, फिर उसके बाद गैसेस के अंदर। तो मोर स्लोली इन गैसेस देन इन सॉलिड्स, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, यानी ज़्यादा स्लो वो गैसेस के अंदर मूव करती हैं, फिर उसके बाद सॉलिड्स के अंदर वो मूव करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि साइनसोइडल वेव्स, water waves are generated in a large ripple tank. The wave travel at 25 centimeter per second. Adjacent crests are 5 centimeter apart. The time required for each new whole cycle uh, to be generated is, हमने इसमें बताना है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है वो टाइम का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो हम टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। हमने लेमडा और जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं इनको हम करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 सेकेंड्स। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स इज इक्वल टू। इसमें मैं अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं, जो हमारे पास एक वेव होती है, ठीक है, मैं ठहरे, ये बेसिकली हमारे पास एक वेव है, ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई बट इट्स ओके। दिस इज कॉल्ड द नोड एंड दिस इज कॉल्ड द एंटी नोड, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि इस कंप्लीट वेव का जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ से लेकर इस एंड पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड द लेमडा, ठीक हो गया। अगर हम लोग सिर्फ एक उसकी बात करें, क्रेस्ट की बात करें सिर्फ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है इट इज़ लेमडा अपॉन 2। लेकिन उन्होंने हमसे नोड और एंटी नोड की बात की है, एडजेसेंट नोड और एंटी नोड की बात की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस पूछा है, तो ये हो जाएगा लेमडा बाय 4, ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा लेमडा बाय 4। नेक्स्ट है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू मास डेंसिटी इज इक्वल टू। अब हमने मास डेंसिटी बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, v जो है वो एफ लेमडा के इक्वल होता है, ठीक है। हमने मास डेंसिटी बताना है, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला इस तरह से आ जाता है, डेंसिटी नीचे और जो इलास्टिक से है इलास्टिसिटी जो है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी टू मास डेंसिटी ऑफ अ साउंड इज मटेरियल इज गिवन बाय, तो ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के द वेलोसिटी ऑफ वेव v इज, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज v, टाइम पीरियड जो है वो t है और f उसकी फ्रीक्वेंसी है। देन द करेक्ट इक्वेशन इज, हमने इसकी करेक्ट इक्वेशन बतानी है। हम क्या करेंगे, हमें पता है v जो होता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, और f जो है ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है जी टाइम का। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगी हमारे पास, वन फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फिजिकल पैरामीटर्स, तो वो 3 फिजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो 3 फिजिकल पैरामीटर्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड होता है, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला है ना v इक्वल्स टू एफ लेमडा, उसके ऊपर बेसिक डिपेंडेंस होती है वेव्स की। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच प्रोपेगेट, तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह प्रोपेगेट करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्कुलर पेरियोडिक वेव कैन बी जनरेटेड, हम सर्कुलर पेरियोडिक वेव्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, जो हमारे पास जो हमने रिपल टैंक पढ़ा था, रिपल टैंक इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स,
जिसमें हमने डिफरेंट फिनोमेना भी पढ़े थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के जो फिनोमेना थे वो भी हमने रिपल टैंक में ही स्टडी किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है कि इन रिपल टैंक 40 वेव्स पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन अ सेकेंड, in 1 second. The wavelength of the wave is 5 centimeter. Then c, हमने c की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो एफ लेमडा की इक्वल होती है। हमें v और वेव्स के भी गिवन है, यानी 40 वेव्स हैं, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी, और हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि हमने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर को 0.5 में भी कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास द वेव लेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज 2। ठीक है, वेव लेंथ 2 है और पेरियोडिक एंड द पीरियड, टाइम पीरियड की बात हो रही है कि वो 2 सेकेंड्स है। तो यहाँ पे CGS सिस्टम यानी सेंटीग्राम सेकेंड्स वाले सिस्टम में हमने इसका वो निकालना है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और लेमडा अपॉन टी आ जाएगा। 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें पता है कि रेडियो वेव्स, एक्सरेज और लाइट वेव्स जो हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, जबकि जो साउंड वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स हैं। नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग 1 सेकेंड यानी 1 कंप्लीट साइकिल इज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है जिसमें वेव जो है वो ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं? तो डिस्टेंस का वर्ड जहाँ पर भी आएगा तो आपने याद रखना है वेवलेंथ के लिए बात हो रही है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वेव लेंथ्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ वेव लेंथ्स जो हैं वो किस चीज़ के इक्वल होती हैं? वेलोसिटी के इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के द ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ रोप, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, at which distance along the rope the particles have maximum upward velocity। हमने maximum upward velocity बतानी है कि किस पार्ट में होती है इसकी। तो अगर हम देखें इसमें सी ऑप्शन जो है 1.5 मीटर, दैट इज द करेक्ट। हमारे पास कुछ स्पीड ऑफ साउंड वाले जो टॉपिक था उसमें से कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, फैक्टर्स और वो जो हमारे पास अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड था उसमें से। ठीक है, हमारे पास एमसीक्यूज है डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड वाला जो है अगेन ये स्पीड है। द रेशियो बिटवीन साउंड इन नियॉन टू वाटर वेपर एट द सेम टेम्परेचर इज नियरेस्ट टू। हमने क्या करना है कि हमें इस वैल्यू के अंदर जो है इसको पुट करना है। नियॉन के लिए 0.3 होता है और वाटर के लिए 18 होता है। तो नियॉन अपॉन वाटर किया तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आया दैट इज यूनिटी। नेक्स्ट इज 46, इफ प्रेशर ऑफ एयर एंड टेम्परेचर बिकम्स 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर बिकम्स। हमने क्या करना है कि वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी, अच्छा प्रेशर के ऊपर हमें पता है कि कोई भी चेंज यानी साउंड जो है वो डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे नो चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज के द वेव वेलोसिटी इन एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। जितना डेंस मटेरियल होगा उतना जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास कि द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 4 atm इन दैट एट 3 atm विल बी। हमने रेशियो निकालना है। ठीक है, तो साउंड ऑफ स्पीड जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, नॉट प्रेशर। अच्छा ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो रेशियो आएगा हमारे पास दैट विल बी 1:1, क्योंकि यूनिटी की बात की थी हमने पहले भी। नेक्स्ट इज हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम कंटेनिंग आइडियल गैस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। तो आइडियल गैस जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती, ये हमारे पास रेशियो है, डेंसिटी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ये डिपेंडेंट नहीं होती प्रेशर के, इसमें कहीं पर भी प्रेशर का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है कि a tuning fork having angular frequency of 440 Hz produce sound wave with travel speed of 340 meter per second. This what is separation between a compression and adjacent refraction?
हमने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान की वो निकालनी है, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, एफ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 30.77 मीटर जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ द प्रेशर ऑफ एयर इज इनक्लोज्ड इन अ ट्यूब is increased 10 times then the speed of the sound will be। हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे क्या क्या कि if the pressure of the air is enclosed in a tube 10 times then the speed will remain constant because it is independent of pressure। ये pressure के independent होता है। नेक्स्ट हमारे पास के बाकी के MCQs इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के काफ़ी सारे MCQs हमारे पास अभी स्टिल रिमेनिंग है और ये PDF मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मैं कमेंट सेक्शन में नंबर जो है वो दे देती हूँ, आप उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको वो PDF शेयर कर दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास और टॉपिक वाइज MCQs भी हैं और प्रैक्टिस MCQs भी हैं, तो अगर आपको वो रिक्वायर्ड होते हैं आप ज़रूर कमेंट्स किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।